का हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दफ्तर के बाहर से। सुभाष, 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को 51% वोट मिला था। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी और शिवसेना के सामने उसी नंबर को बरकरार रखने की? अनुराग, जिस तरह से रुझान आए हैं एग्जिट पोल के, उस तरह से दिख नहीं रहा है कि ये जो कोई चुनौती बीजेपी और शिवसेना के सामने है। और मैं आपको बताऊं कि बीजेपी हेडक्वार्टर जो है वो पूरी तरह से सज चुका है, दिवाली के जश्न में डूब चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कंदील लगाए गए, जो महाराष्ट्र में हर घर के बाहर दिवाली में आपको देखने को मिलता है। तो फूल मालाएं हैं, पूरी तरह से बीजेपी का जो ऑफिस है वो सज चुका है। यहाँ पे पोस्टर्स भी अनुराग है कि जो दिखा रहे हैं हमें कि ये जो सरकार जो है हमारी फिर से आएगी। अगर बीजेपी सरकार फिर से लाने में सफल होती है और तब एक इतिहास होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि शिवसेना बीजेपी की पहली सरकार जो थी 1995 में, वो फिर एक बार रिपीट नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार जो रुझान है उसके दिख रहा है कि बीजेपी जो है रुझानों में फिर से अपना बहुमत लेके आ रहे हैं। बिल्कुल सुभाष, यानी कि लेकिन वो तो एग्जिट पोल थे। अब से कुछ देर के बाद में एग्जैक्ट जो नतीजे हैं वो आने शुरू हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में भी किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अनुराग, अगर हम इस चुनाव की बात करें तो ये चुनाव कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। हमने जिस तरह से बबीता फोगाट को भी देखा, वो भी आश्वस्त हैं। कई नए चेहरे इस बार चुनाव में थे। इसी तरह से शिवसेना की ओर से भी एक नए प्रत्याशी आदित्य ठाकरे हमारे कहा जा सकता है इस बार चुनावी मैदान में। विकास श्रीवास्तव भी हैं जो मातोश्री से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मुंबई से। विकास, वहां पर किस तरह की हलचल है, कितने आश्वस्त हैं, और ये भी जरा बताइए कि ये चुनाव शिवसेना के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है चुनाव शिवसेना के लिए, क्योंकि एक नए चलन की शुरुआत करते हुए शिवसेना ने पहली बार ऐसा किया है कि ठाकरे घराने का कोई व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ा है। अब की बार खुद आदित्य ठाकरे, जो कि पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं, वो वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव उन्होंने लड़ा। और इसी वजह से ये समूचा चुनाव जो है ये शिवसेना के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। मैं इस वक्त मातोश्री में हूँ, जो कि ठाकरे घराने का निवास स्थान है, और सवेरे से यहाँ पर गहमा गहमी जो है काफ़ी तेज़ हो गई है। शिवसेना अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद उसे इस बात की है कि 122 सीटों पर लड़ने के बाद अगर उसे ऐसे आंकड़े हासिल हो जाते हैं ताकि वो बीजेपी से नेगोशिएट कर सके, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वो कर सकते हैं। क्योंकि ये महत्वाकांक्षी इरादे चुनाव से पहले खुद उद्धव ठाकरे ने बता दिए थे कि वो चाहते हैं कि एक शिवसैनिक जो है वो महाराष्ट्र के सीएम के पद पर वो देखना चाहते हैं, और यही हसरत जो थी ये स्वर्गीय बाल ठाकरे की भी थी। तो इस किस्म के बयान जो हैं शिवसेना की तरफ से आए हैं। ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनके महत्वाकांक्षी इरादे भी उनके बयानों से अब तक साफ हो चुके हैं। जी नैना। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि शिवसेना की भी कोशिश किस तरीके की रहेगी।